समझ लीजिए क्या है समीकरण इस दूसरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन का। समझ लीजिए दोस्तों कि भारत इस दूसरे टेस्ट मैच में अपनी पकड़ को और पुख्ता करने के लिए तैयार हो रही है। क्या कमाल की बैटिंग टीम इंडिया की तरफ से, ना केवल पहले बैटिंग करके एक जायंट किलर टोटल खड़ा किया 587 रन का, जिसकी हम कल बात भी कर रहे थे। वो स्कोर तो लगा दिया है बोर्ड के ऊपर। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जब इंग्लैंड को बैटिंग करने के लिए उतारा, थके हुए थे, बैटिंग नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन संघर्ष क्या कमाल का कराया है इंग्लैंड से। 3 विकेट चटका डाली है 77 के स्कोर पे और क्या कमाल का प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है इस सेकंड टेस्ट मैच में इस हमारी न्यू लुक टीम इंडिया ने। तो देरी किस बात की, बात कर लेते हैं इस D2 की और करेंगे बात D3 की भी आज की, कि आज कैसे भारत आगे चल सकता है, कैसे भारत आज इस दूसरी टेस्ट मैच में अपनी पकड़ को और मजबूत कर सकता है। हेलो एंड वेलकम टू दी ऋषभ क्रिकेट सेंटर और Day2 के रिव्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। और बड़ी खुशी है आपको, बड़ी खुशी है मुझे, क्योंकि उस तरीके का दिन रहा है ये दूसरा दिन इस दूसरी टेस्ट मैच का भारतीय नजरिए से। कैसे रहा है अगर उसकी बात करते हैं, 310 पे 5 था भारत का स्कोर जब दूसरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन की शुरुआत होती है। और मैंने बात भी करी थी कि पहला 1 घंटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है भारत के लिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इंग्लैंड के लिए। वो पहला 1 घंटा सरवाइव किया भारत ने, ना केवल वो 1 घंटा सरवाइव किया बल्कि पहले सेशन में जिस तरीके से अपनी पार्टनरशिप को आगे की तरफ लेके चले रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल, मतलब वो बेहतरीन था। इस पार्टनरशिप ने ना एक्चुअली इस 587 का स्कोर लगाने में वो नींव दे दी आने वाले बल्लेबाजों को, क्योंकि यहाँ से ये एक 200 रनों की पार्टनरशिप थी शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा के बीच। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल के बीच जो एक शतकीय साझेदारी होती है, जिसकी बदौलत हम 500 का ना केवल आंकड़ा पार करते हैं और एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां से हम डेक्लेयर की मतलब सोच रहे थे कि हम डेक्लेयर करेंगे। वो अलग बात है कि यार फिर आउट हो गए, ऑल आउट हो गए, लेकिन तारीफ की जाएगी कप्तान साहब की। काबिले तारीफ बैटिंग करी है शुभमन गिल ने। भाई इनकी बैटिंग के ना कसीदे पड़े जाएंगे। इनकी बैटिंग क्या कमाल की, मतलब सोच दिखी, क्या कमाल की अप्रोच दिखी, क्या कमाल का अंदाज दिखा और क्या मिजाज देखा। 269 रन बनाए कप्तान शुभमन गिल ने 387 गेंदों में और रिकॉर्ड्स की छड़ी लगा दी है और क्या कारनामा कर दिखाया है। मतलब एक बात कह दूं, क्या कह देता हूं कि टीम का मान बचाया है और अपना मान बढ़ाया है। शुभमन गिल के अंदर इतना क्यों टैलेंट है इस पारी ने ये बताया है। मतलब क्या पारी खेली आप देखो ना, 269 रन 387 गेंदों में और 200 से जो 250 का फासला था, यानी कि 269 का जो ये मतलब 69 रन का जो ये फासला था 200 से 269 का, वो कितनी जल्दी पार किया। मतलब तेज गति से रन्स बनाए, मतलब ये नहीं हुआ कि बिल्कुल ही डिफेंसिव हो गए हो ना, अटैक भी किया, अग्रेसिव भी खेले, डिफेंसिव भी खेले, सरवाइव भी किया, हर चीज मतलब करी है शुभमन गिल ने। और कौन कौन से रिकॉर्ड्स बनाए हैं जरा अब उनके ऊपर डाल लेते हैं नजर, क्योंकि रिकॉर्ड्स ही लगा दिए छड़ी, नाम है शुभमन गिल। तो ये रिकॉर्ड्स हैं शुभमन गिल के जो आपकी टीवी स्क्रीन के सामने हैं। ये रिकॉर्ड्स हैं स्मैशिंग रिकॉर्ड्स शुभमन गिल के नाम, यानी कि ये जो टाइटल मैंने लिखा है, गिल ने जीता दिल, दिखाई है कमाल की स्किल, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया ऑन ऋषभ क्रिकेट सेंटर। तो ये पहला जो मतलब एक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है वो ये है कि हाईएस्ट स्कोर फॉर एन इंडियन कैप्टन, यानी कि बतौर भारतीय कप्तान किसी भी भारतीय कप्तान का ये एक सर्वोच्च स्कोर है और वो स्कोर है अब शुभमन गिल का। इससे पहले ये रिकॉर्ड था विराट कोहली के नाम, 254 उन्होंने बनाए थे, मतलब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2019 में पुणे में
वो टेस्ट मैच याद है मुझे, सेकंड टेस्ट मैच था। और दूसरा जो ये मतलब रिकॉर्ड है, यानी कि दूसरा जो ये पॉइंट है, अगर इसके ऊपर हम नजर डालते हैं, हाईएस्ट स्कोर फॉर एन इंडियन इन इंग्लैंड, यानी कि किसी भी भारतीय के द्वारा इंग्लैंड में ये सर्वोच्च स्कोर है। और वो स्कोर किसके नाम है? कप्तान साहब के नाम, शुभमन गिल के नाम, 269, यानी कि एक और रिकॉर्ड बना लिया है। अब तीसरा रिकॉर्ड कौन सा है, तीसरा पॉइंट कौन सा है, अगर उसको हम देखते हैं तो तीसरा रिकॉर्ड ये है कि 5th प्लेयर टू स्मैश ए डबल सेंचुरी इन बोथ टेस्ट एंड ओडीआईज, यानी कि महज 5वें खिलाड़ी है विश्व क्रिकेट में जिन्होंने ना केवल ओडीआई में भी डबल सेंचुरी लगाई हो, बल्कि डबल सेंचुरी लगा दी हो टेस्ट क्रिकेट में भी, और ये कर दिखाया है शुभमन गिल ने। 208 ओडीआईज में इनका बेस्ट है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए थे 2023 में, और अब टेस्ट में भी दोहरा शतक लगाया है, बड़ा दोहरा शतक लगाया है, एक डैडी 100 लगा दिया है शुभमन गिल ने। अब चौथा पॉइंट क्या कहता है, यानी कि चौथा रिकॉर्ड कौन सा इन्होंने अर्जित किया है, कौन सा इन्होंने वो चौथा रिकॉर्ड बनाया है, अगर उसके ऊपर नजर डालें तो चौथा रिकॉर्ड ये है कि 3rd यंगेस्ट कैप्टन टू हिट डबल सेंचुरी इन टेस्ट, यानी कि तीसरे सबसे युवा कप्तान बने हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में लगा दिया हो दोहरा शतक। और वो तीसरे कप्तान कौन है? शुभमन गिल। भाई क्या बात है, एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, तीसरे सबसे युवा कैप्टन बन गए हैं शुभमन गिल, ये शुभ रिकॉर्ड भी इनके नाम। और पांचवा रिकॉर्ड कौन सा है, अगर उसके ऊपर नजर डालते हैं तो पांचवा रिकॉर्ड ये है कि हाईएस्ट स्कोर फॉर एन इंडिया व्हाइल बैटिंग एट नंबर 4। भाई वाह, शुभमन गिल, शुभमन गिल, मतलब नंबर 4 पे खेलते हुए किसी भी भारतीय का ये सर्वोच्च स्कोर है। इससे पहले किसका था पता है ना आपको? वी फॉर विराट, के फॉर कोहली, विराट कोहली का था इससे पहले नंबर 4 पे खेलते हुए वो सर्वोच्च स्कोर 254 रनों का ही, जो उन्होंने बनाया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो पुणे में 2019 में सेकंड टेस्ट मैच था वो उस सीरीज का। तो ये पांचों के पांचों रिकॉर्ड वो शुभमन गिल ने अर्जित करे हैं इस पारी की बदौलत। भाई वाह, शुभमन गिल ने जीत लिया एक बार फिर से दिल, और अपनी दिखाई है कमाल की स्किल। क्या पारी खेली है, क्या बेमिसाल पारी खेली है, काबिल तारीफ। और आने वाले दिनों में ना इनकी इस पारी की काफी चर्चा होने वाली है, आने वाले दिनों में ना इनकी इस पारी की काफी सारी बातें होने वाली हैं। तो बिल्कुल एक लाजवाब पारी जिसके चलते भारत 587 तक पहुंचता है। और ये भारतीय बैटिंग स्कोर कार्ड जरा आप देखते हैं, यशस्वी जायसवाल ने 87 रन बनाए, उसके बाद आप देखते हैं करुण नायर को स्टार्ट मिला लेकिन वो बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। और शुभमन गिल का तो हमने दोहरा शतक देखा ही, 269 रन 387 गेंदों में उन्होंने बनाए। रविंद्र जाडेजा कई बार 70, 80, 85, 90, 95 बना चुके हैं अपनी टेस्ट करियर में, लेकिन शतक इतने नहीं है। लेकिन ये पारी शतक से कम नहीं है, इनकी ये पारी कई बार भारत के लिए वो जीतने वाले मैचेस में भी आई है। तो रविंद्र जाडेजा 89 रन बनाते हैं, शतक से वो चूकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर ने भी बैटिंग के साथ वो कमाल दिखाया है, मतलब जिस चीज के लिए उन्हें खिलाया भी गया था कि यार बैटिंग कर लेते हैं और साथ दे सकते हैं टेल एंडर के साथ, और वो मैं कहूँ अगर ऊपरी क्रम का कोई बल्लेबाज भी खेल रहा है तो उनका भी साथ दे सकते हैं, तो साथ दिया है। कुल मिलाकर टीम इंडिया ऑल आउट हो जाती है 587 पे। और फिर जब इंग्लैंड को बैटिंग के लिए उतारा जाता है, वो उतरना नहीं चाहते थे, थके हुए थे, परेशान थे और हताश थे, निराश थे, लेकिन बैटिंग करने तो उतरना पड़ा। और नई गेंद के साथ आकाशदीप ने बरपाया कहर, और भैया दौड़ पड़ी पूरे भारत में खुशी की लहर, क्योंकि क्या कमाल की मतलब स्टार्ट दी भारत ने, मतलब क्या कमाल की शुरुआत करी भारत ने
गेंदबाजी के थ्रू भी, क्योंकि बेन डकेट जिन्होंने लगाया था शतक पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में, उनकी पॉकेट में इस दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 0 ही रन थे, 0 रन थे, यानी कि डक था। डकेट के नाम में भी डक आता है, तो डकेट के खाते में डक था। और जैक क्रॉली जिन्होंने परेशान किया था पहली टेस्ट मैच की दूसरी पारी में, उनको भी आउट किया किसने? मोहम्मद सिराज ने। वही मिजाज नजर आया, वही पुराना अंदाज नजर आया, और ये अच्छे संकेत कि जसप्रीत बुमराह के बगैर, उनके बिना भारत ने इतना कमाल का प्रदर्शन किया है उस विकेट पे, जहां पे बल्लेबाजों के लिए ना एक स्वर्ग है ये पिच। मतलब फ्लैट पिच है, कोई मदद नहीं है, वहां पे इस तरीके की गेंदबाजी करना वो शानदार है। उसके बाद आप देखते हैं तो एक विकेट मोहम्मद सिराज को मिलता है, दो विकेट एक्चुअली आकाशदीप को मिलते हैं, और कुल मिलाकर इंग्लैंड का स्कोर है कितना? 77 पर 3। भारत ने बचा दिया भैया उनकी बीन, और एकदम कमाल की स्थिति में है भारत। अब आज इस तीसरे दिन क्या करना होगा? शुरुआती 1-1.5 घंटे में अगर भारत को 1 या 2 विकेट मिल जाते हैं तो एक बहुत अच्छी स्थिति भारत के लिए बन जाएगी इस दूसरी टेस्ट मैच में। और देखो यार, बहुत बड़ा टोटल है अभी, तो बहुत बड़ी, मतलब चट्टान को छूना है इंग्लैंड के लिए। अब ठीक है, उनका एक तरीका रहता है, उनकी एक प्लानिंग रहती है कि बेसबॉल तरीके से आते हैं और रन बनाते हैं, लेकिन उतना आसान नहीं होने वाला ना, क्योंकि बेन डकेट वापस लौट चुके हैं, जैक क्रॉली वापस जा चुके हैं, ओली पोप वापस जा चुके हैं, यानी कि उन तीनों को वापसी का मतलब रास्ता दिखा दिया गया है, जिन्होंने पिछले मुकाबले में इंग्लैंड के लिए रन्स बनाए थे। जरूर अभी एक पार्टनरशिप बिल्ड हो चुकी है ओली, माफ करें, हैरी ब्रुक और जो रूट के बीच, लेकिन बिल्कुल जो रूट को आउट करना जरूरी है, क्योंकि जो रूट ना इंग्लैंड के लिए वो काम करते आए हैं और वो काम इस मैच में भी कर सकते हैं, जो ये करते हैं, मतलब बड़ी पारियां खेलते हैं, जब इनको स्टार्ट मिल जाता है तो शतक नहीं बड़ा शतक बनाते हैं। तो शुरुआती 1-1.5 घंटा ना भारत के लिए बड़ा अहम होने वाला है। अगर भारत 300 से नीचे ऑल आउट कर देता है इंग्लैंड को आज इस तीसरे दिन, तो मैं मानता हूं भारत को फॉलो ऑन दे देना चाहिए, या बैटिंग करेंगे, मैं मानता हूं फॉलो ऑन दे देना चाहिए। अगर 270 या 280 या 250 पे ऑल आउट भारत कर देता है इंग्लैंड को, और अगर नहीं कर पाता है, अगर 350 रन तक इंग्लैंड पहुंच जाता है, और वो मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि पिच इतनी फ्लैट है, अगर वहां तक इंग्लैंड पहुंच जाता है तो फिर आप दोबारा बैटिंग करिए, और अच्छी बैटिंग करके एक बड़ा लक्ष्य वो फिर देना पड़ेगा, वो आगे की बात है। लेकिन आज जो फोकस रहने वाला है वो यही फोकस रहने वाला है कि कैसे इंग्लैंड को जल्द से जल्द ऑल आउट किया जाए इस पहली पारी में। तो अब फटाफट से देख लेते हैं एक बार इंडियन बॉलिंग स्कोर कार्ड भी, आने की भारतीय गेंदबाजी किस तरह की रही थी कल शाम के वक्त। तो ये देखिए, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने दोनों ने 7-7 ओवर डाले थे, और क्या कमाल की लैमें दोनों नजर आए थे। आकाशदीप का याद रखिए पहला ओवर बड़ा महंगा था, क्योंकि 12 रन चले ही गए थे पहले ही ओवर में। उसके बाद जिस तरीके का कमबैक किया, जिस तरीके से वापसी करी, जिस तरीके से पलटवार किया, वो शानदार था। 2 विकेट आकाशदीप को मिले, 1 विकेट जैक क्रॉली का वो मोहम्मद सिराज के खाते में गया। उसके बाद आप देखते हैं नीतीश कुमार रेड्डी से भी गेंदबाजी कराई गई, प्रसिद्ध कृष्णा से भी गेंदबाजी कराई गई, और रविंद्र जाडेजा ने भी वो दिन के आखिर में वो कुछ ओवर्स तो डाले ही। तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म सेट है भारत के लिए, क्योंकि भारत एकदम कमांडिंग पोजीशन में है इस सेकंड टेस्ट मैच में, और इससे बढ़िया, इससे लजीज मौका नहीं है कि भारत इस मुकाबले को सील कर दे और इस दूसरे टेस्ट मैच को जीत जाए जरूर। अभी तो तीसरा दिन आज शुरू होने वाला है, तो तीसरा दिन होने वाला है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ना केवल इंग्लैंड के नजरिए से बल्कि भारत के नजरिए से। लेकिन भारत, यकीन मानिए, विश्वास रखिए कि बहुत आगे है इस दूसरे टेस्ट मैच में। तो बस आज के लिए और अभी के लिए इतना ही है मेरे पास ऋषभ क्रिकेट सेंटर में, और अब आपसे मेरी अगली मुलाकात होने वाली है कब? कल दोपहर 1 बजे से। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।
और फटाफट से अब अपने 3 काम कर दीजिए। मेरा काम यहाँ पे होने वाला है खत्म, मेरा काम खत्म होता है तो अपने 3 काम अब आप यहाँ से शुरू कीजिए। 3 काम कौन से? वीडियो को अगर आपने नहीं किया है लाइक तो फटाफट से, देरी किस बात की, लाइक करो। इंडिया कमांडिंग पोजीशन में, लाइक करो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों करो? क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी अपडेट आपको मिलने वाली है यही ऋषभ क्रिकेट सेंटर में। आपका ही चैनल है, सब्सक्राइब करो। और शेयर नहीं किया अगर आपने हमारे इस चैनल को तो प्लीज शेयर कर दो। कहाँ शेयर करना है? कहीं भी कर दो यार, अपने यारों के पास, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के पास, जहां मर्जी शेयर करो हमारे इस चैनल को। तो मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और भाई बहुत मजा आ गया इस दूसरे दिन टीम इंडिया को देखकर। यही टीम इंडिया चाहिए इस पूरी श्रृंखला में, और यही टीम इंडिया चाहिए आज भी इस पूरे डे 3 में। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।